Hello guys, welcome back to the Wasim method, the finest and easiest way to simplify the maths। आज की वीडियो हम करने वाले बच्चों एमसीक्यू सीरीज का हमारा चैप्टर नंबर 7 है, जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपके 1 मार्क्स के काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इस चैप्टर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। अगर आपने इन एमसीक्यूज को कर लिया तो आपका बोर्ड 2026 में आप सारे क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे इस चैप्टर के, ये मैं गारंटी ले सकता हूं। हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4,0 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। यहां पर मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूं जिससे आपको हमेशा याद रखना है, जब ये बात करें एक्स एक्सिस बोलकर काम करें, यानी एक्स एक्सिस, तो ऐसे केस में आपको रखना है x, 0, यानी y जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा 0 होगा। और जबकि आपसे बात करें y एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो आपको 0, y लेकर चलना है, यानी x कोऑर्डिनेट आपका 0 होगा। यहां पर हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है, किसकी पूछ रहा है, तो 4,0। तो अब ये ट्रिक आपको याद रखनी है, जब आपसे x एक्सिस की बात करेगा तो आपको y कोऑर्डिनेट आंसर में लिखना है। ये क्लास 9th में भी इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 10th में भी दे देते हैं। और ऐसे ही अगर आपसे y एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो जो भी आपके ब्रैकेट में, जैसे यहां पर दे रखा है 4,0, इसमें से अगर आपसे x एक्सिस से पूछता है तो आपका आंसर 0 होगा, जबकि y से पूछता है तो आपका आंसर 4 होगा। लेकिन यहां पर जो हमारे पास क्वेश्चन है वो x एक्सिस से है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा आपका 0, यानी आपका जो सी ऑप्शन है वो एकदम आपका करेक्ट है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, the distance of the point a point दे रखा है -3, -4 from the x axis। क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट दे रखे हैं a के -3, -4। मैंने अभी आपको बताया अगर आपसे x एक्सिस से पूछता है तो आप y कोऑर्डिनेट वाला आंसर लिख देंगे, यानी यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो आपका आंसर होगा -4। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर माइनस में ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो आपको याद रखना है बच्चों, नेगेटिव साइन जो इसको नेगलेक्ट कर देंगे, तो हमारा जो ऑप्शन आएगा वो 4 ऑप्शन आएगा, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है AOBC एक रेक्टेंगल है whose 3 vertices, तो जिसके 3 वर्टिसेस दे रखे हैं। A दे रखा है हमारे पास में, पहले मैं इसको बना देता हूं। चलो, ये हमारे पास रेक्टेंगल बनाना है हमें, तो O पॉइंट, इसको O बोला है, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास 0,0 होते हैं क्योंकि ओरिजिन है ये, ठीक है। उसके बाद में A जो है 0,2, यानी x आपका 0 है जबकि y आपका 2 है, तो x 0 कहां पर होगा, तो यहीं पर होगा। y 2 कहां पर होगा, तो मैंने मान लिया चलो 1 और 1, 2, तो इस पॉइंट पर आपका हो जाएगा x 0 और y आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा 1 हो गया और ये 2 हो गया। देन उसके बाद में दूसरा जो कोऑर्डिनेट है वो b दे रखा है, x हमारा 4 है, तो 1, 2, 3 और ये 4, यानी 4,0, यानी y यहाँ पर कितना आपका 0 है। तो अब आप देखिए क्या यहाँ से मेरा रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, नहीं भाई। तो रेक्टेंगल फॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, ऐसे ही 4 से एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, और जहां पर ये मीट करेंगे, देखो अब ये रेक्टेंगल का शेप आ गया। तो ये वाला जो पॉइंट है, चलो मैं इसको मान लेता हूं A, इसको मैंने B माना है, ये A है, ये O है, और ये मेरा हो जाएगा C। और C के कोऑर्डिनेट कितने निकल कर आएंगे, अगर आपसे C के कोऑर्डिनेट पूछ ले, इस तरह का क्वेश्चन बना दे, तो C के कोऑर्डिनेट होंगे, देखो x एक्सिस से तो आएगा आपका 4 और y से आपका आएगा 2, ठीक है। 4,2 आपका ऐसे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। बट हमें क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, यानी ये जो हमारे पास लेंथ है, इस रेक्टेंगल की लेंथ को हमें निकालना है। इस लेंथ को कैसे निकालेंगे, तो लेंथ को निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, यहां पर लगाएंगे हम डिस्टेंस फार्मूला। और डिस्टेंस फार्मूला हमें किसकी लेंथ निकालनी है, AB की। फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट में x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है बच्चों आपका। अब यहाँ पर x2 x1 y1 x2 y2 कौन से, तो हमारे पास A में देखो ये पहले वाला x1 दूसरा y1, यहाँ पर x2 और y2 हो जाएगा। तो x2 कितना आपके पास है बच्चों, तो x2 है 4 -0 का होल स्क्वायर, और ऐसे ही y2 कितना हमारे पास में 0 -2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 4 में से 0 के 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, और यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, और ये कितना आएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है बच्चों, और 2 का स्क्वायर होगा 4, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, यानी हमारे पास √20 आ गया। बट हमसे उसने लेंथ पूछी है, लेंथ का स्क्वायर पूछा है, तो मतलब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास आया बच्चों, ये AB हमारे पास आया है √20, हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो इसको भी स्क्वायर कर देंगे। तो जब AB का स्क्वायर निकालेंगे तो √20 से रूट हट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 20।
डी। तो जो आपका ऑप्शन है वो बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। ये आपका क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ये मेरे हिसाब से आपको एकदम बढ़िया से समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ आए फटाफट से चैट बॉक्स के अंदर आप आग लगा दीजिए। और आग क्या लगानी है, आप लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि हमें भी और ज्यादा क्वेश्चंस कराने में आपको और मजा आए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कुछ ऐसे क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ the midpoint of the line segment joining the point a, 4 और 2, 2b is 2, 6। ये मिड पॉइंट दे रखा है 2, 6। देन वैल्यू ऑफ द a प्लस b, हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। देखो लाइन ज्वाइनिंग की बात कर रहा है, इसके मिड पॉइंट से काम करेंगे। चलो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली लाइन में, इसको मैंने बोल दिया चलो p बोल दिया, इसको मैंने q बोल दिया। इसके कोऑर्डिनेट मेरे पास दे रखे हैं a, 4 और जबकि इसके कोऑर्डिनेट मेरे पास है 2, 2b और इसके मिड पॉइंट दे रखा है। जब भी मिड पॉइंट दे रखा हो तो मिड पॉइंट का फार्मूला अलग बनाते हैं। इसको मैंने चलो मैंने मान लिया r मान लिया और इसके कोऑर्डिनेट 2, 6। तो जब भी मिड पॉइंट दे रखा हो तो इनका x निकालने का फार्मूला होगा, यानी x निकालने का मतलब ये जो होता है ना एक्चुअली ये x होता है हमारे पास और ये हमारा होता है y। बट ये हमें गिवन है, ये हमें क्या है बच्चों गिवन है। तो हम क्या करेंगे इसी के थ्रू आंसर्स निकाल लेंगे। देखो भाई x का फार्मूला हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन में 2, जबकि y का हमारे पास फार्मूला हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। देखो x और y दे रखे हैं तो सबसे पहले हमें a और b की वैल्यू निकालनी है ताकि हम a प्लस b निकाल पाए। तो x हमारे पास कितना है बच्चों, x हमारे पास है 2 और x1 कितना हमारे पास में, चलो इनको नाम दे देते हैं, ये मेरा x1 y1 और ये बच्चों x2 y2। इतना तो आपने चैप्टर कर रखा होगा, इतनी बातें आपको पता होगी, ठीक है। अब x1 कितना हमारे पास में, x1 है हमारे पास a और x2 हमारे पास कितना है, x2 हमारे पास 2 अपॉन में 2, 2 को इधर लेके जाएंगे 4 हो जाएगा तो a प्लस 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अरे बराबर आ जाएगा 4 माइनस 2, यानी हमारे पास a कितना आ जाएगा 2। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। चलिए y निकालना है तो y के लिए क्या करें, देखो y हमारे पास दे रखा है 6 और y1 हमारे पास दे रखा है 4 और y2 हमारे पास दे रखा है 2b अपॉन में 2, 2 6 12 इज इक्वल टू 4 प्लस 2b, ठीक है बच्चों। देन उसके बाद में 4 को इधर लेकर आएंगे तो हमारे पास 2b हमारे पास आ जाएगा 8 बचेगा, 12 में 4 8 और b हमारे पास आ जाएगा 8/2 यानी 4 आ जाएगा। तो अब देखो a प्लस b हमने निकालना है, a प्लस b कैसे निकालेंगे, तो a प्लस b लिखिए और a हमारे पास कितना है 2, b हमारे पास कितना है 4, आंसर आ गया 6। चेक करते हैं आंसर हमारे पास 6 है भी या नहीं, तो हमारे पास ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है, ऑप्शन ए ही हमारा आंसर है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया। वो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 2 ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल PQR, जिसमें P और Q दे रखा है। चलो पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, इसमें 2 वर्टिसेस दे रखे हैं। चलो इसको मैंने बोल दिया P, ये हो गया Q, ये हो गया आपका R, ठीक है। P के कोऑर्डिनेट हमारे पास दे रखे -1, 5, जबकि Q के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 5, 2, ठीक है बच्चों। समझ आ रहा है ना आपको। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स PQ, हमें PQ को एक कोऑर्डिनेट, चलो इसको मैंने नाम दे दिया चलो A नाम दे दिया, इसको डिवाइड कर रहा है 2:1 में, यानी कि 2 है ये 1 है, तो हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। मैंने इसके कोऑर्डिनेट x, y मान लिए। अब आप डिवीजन फार्मूला याद करो। डिवीजन फार्मूला जिसको हम सेक्शन फार्मूला बोलते हैं, हिंदी में विभाजन सूत्र बोलते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, x निकालने का फार्मूला होता है m1x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। तो m1 m2 क्या है यहाँ पर, तो जो रेशियो है ना, देखो m1 हमारे पास है 2 और जबकि m2 हमारे पास है 1। तो अब सारी वैल्यूज आपको समझ आ गई होंगी। चलो इसको नाम दे देते हैं, ये आपका है x1 y1 और ये x2 y2, ठीक है बच्चों। आपको क्लियर होना चाहिए बस। अब वैल्यू पुट करेंगे तो देखो m1 हमारे पास है 2, ये आपका 2 लिख देंगे। ये m1 हमारे पास 2 है इनटू x2 कितना, देखो x1 y1 x2 हमारे पास 5 प्लस m2 हमारे पास है 1 और x1 कितना हमारे पास -1 अपॉन में कितना m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1, ये हमारे पास कितना 5 दूनी 10, एक कम एक माइनस का अपॉन में 3, ये आ गया 9/3 यानी हमारे पास आ गया 3। x कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया 3। अब निकालेंगे y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट के लिए सेम फार्मूला लगाएंगे। y कोऑर्डिनेट के लिए हम लगाएंगे m1 x2। अब m1 कौन सा है, फिर से 2 है। अब सॉरी y1 y के लिए तो y वाला लगाएंगे। m1 y2 फार्मूला हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। y2 कितना हमारे पास है, y2 हमारे पास 2 है और ऐसे ही m2 हमारे पास है 1 और y1 हमारे पास है 5 बटे में 2 प्लस 1, ठीक है। 2 दूनी 4, 5 एकम 5 बटे में 3, 5 और 4 9 बटे में 3 यानी हमारे पास आ गया 3। तो हमारे पास x और y दोनों कितने आ गए 3, 3, ठीक है बच्चों। पहले वाला हमेशा याद रखना, पहले वाला x लिखा जाता है, दूसरे वाला y।
ठीक है, अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं, ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था, लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द x/4 y/6 इज इक्वल टू 1। ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब लाइन की इक्वेशन है। इंटरसेक्ट x एक्सिस एंड y एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट P एंड Q। ठीक है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑफ PQ। देखो एक PQ लाइन है, PQ के हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं इसके मिड पॉइंट के, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक लाइन खींच लेंगे। ये हमारे पास लाइन हो गई, इसको मैंने P नाम दे दिया, इसको मैंने Q नाम दे दिया। देखो P मतलब x एक्सिस पर और ये आपका y, ये जो x/4 है ये x एक्सिस को डिनोट कर रहा है और जो y/6 है y एक्सिस को डिनोट कर रहा है। मतलब ये जब y एक्सिस की बात करें तो x 0 हो जाएगा और x की बात करेंगे तो y 0 हो जाएगा। तो यही काम हम यहाँ करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन x/4 y/6 इज इक्वल टू 1, एलसीएम ले लेंगे, 12 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 12 से हमारे पास आ जाएगा 4 दिया 12, 3x आ जाएगा यहाँ और 6 दूनी 12, 2y आ जाएगा इज इक्वल टू 1। और जब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, देखो जब हम P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, P के कोऑर्डिनेट मतलब यहाँ पर x की बात करेंगे तो y 0 कर देंगे, तो यहाँ पर P कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो ये पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0। जब y 0 पुट करेंगे तो 3x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 12। तो ये तो खत्म हो गया, 3x बराबर आ जाएगा आपका 12 और x बराबर आ जाएगा 4। तो ये कोऑर्डिनेट बन गए 4,0, ये आपका आ गया 4,0। चलो q के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। जब q के निकालेंगे तो यहाँ पे x बराबर 0 पुट करेंगे लाइन की इक्वेशन में, तो यहाँ पर 3 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 12। ठीक है बच्चों, आगे 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा 2y इज इक्वल टू 12 और y हमारे पास आ जाएगा 6। यानी हमारे पास जो आ जाएगा क्योंकि कोऑर्डिनेट y6 है तो 0,6 आ जाएगा। हम इसका मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट आपको पता है, चलो मिड पॉइंट के लिए हम मान लेते हैं इसको r मान लेते हैं। तो हमें r के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो जब r के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मिड पॉइंट का, तो होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2 y1 प्लस y2 अपॉन में 2। यहाँ पर ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो देखो 4 प्लस 0/2 ये हो जाएगा 4 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 और ये वाला हो जाएगा 0 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, 0 प्लस 6 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे पास सारे कोऑर्डिनेट आ गए। 4 और 0 को जोड़ेंगे 4 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। 6 और 0 को जोड़ेंगे 6 आएगा, 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट आ गया 2,3। 2,3 चेक कर लेते हैं, ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट P एंड Q लाइज किस पर लाई करते हैं। चलिए इसके मिड पॉइंट निकालना है। मेरे पास एक लाइन है, इसको मैंने P बोल दिया, इसको मैंने Q बोल दिया और इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास दे रखे हैं -4,5 और इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास 4,6। चलिए इसके मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट को चलो मैंने r से डिनोट कर दिया। तो r का जब मिड पॉइंट निकालो, बिल्कुल अभी मैंने आपको निकाल के बताया किस तरीके से निकालते हैं। तो x1 है हमारे पास 4 प्लस x2 है हमारे पास 4 डिवाइड बाई 2, ये x एक्सिस वाला आ गया। जबकि y का निकालेंगे 5 प्लस 6 डिवाइड बाई 2। तो देखना जरा r ये हमारे पास हो गया 0 क्योंकि 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। तो 0,11/2। अब 0 हमारा x एक्सिस 0 है, मतलब ये किस पर होगा, ओनली y एक्सिस पर, क्योंकि x 0 है तो आपको क्या याद रखना y। तो हमारे पास ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट है। चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जो कि 2024-25 में पूछा गया है। बच्चों एक बात याद रखना, जितने भी सारे क्वेश्चन है सारे के सारे PYQs हैं। इससे पहले वाले जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए, यानी 25 में, 24 में, 23 में इनके मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, जिससे कि आपको समझ आ जाएगा पेपर पैटर्न कैसा आने वाला है। क्वेश्चन हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट ऑन द x एक्सिस नियरेस्ट टू द पॉइंट -4,5। x एक्सिस के नियरेस्ट, जब x एक्सिस की बात करेगा तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट आपका 0 हो जाएगा। आपको मैंने पहले बताया शुरुआत में। तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा इसका, जो हमारे पास ऑप्शन है यानी ये -4,5 है ना ये, तो देखो ये वाला पॉइंट हमारा 0 हो जाएगा। तो हम लिख देंगे इसको -4,0। तो हमारे पास ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन हमारे पास बी एकदम करेक्ट है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं लेकिन आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। चलो ये O मैंने यहां मान लिया, इसके कोऑर्डिनेट हो गए -4,3 और ऐसे ही n यानी इसका सर्कमफेरेंस पर n दे रखा है। तो अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा तो इस लाइन के ये जो लाइन है कहता है ये रेडियस है और हमें रेडियस
बतानी है कितनी होगी इसकी। तो ये n है, मैं इसको r से नोट कर देता हूँ, ये r हो गई और n के कोऑर्डिनेट हमारे पास -2.4, 1.8 है। तो देखो रेडियस निकालना मतलब यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या होता है निकालने के लिए, r बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब x2 हमारे पास कितना है बच्चों, देखो ये 4,0 है, आई थिंक 4,-3 4,3 ये x1 y1 है, ये x2 और y2 है। तो x2 हमारे पास है बच्चों -2.4 और x1 हमारे पास है माइनस का 4 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4 इसका स्क्वायर, और ऐसे ही हमारे पास 1.8 है और माइनस का 3 हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो देखिए जब इनको ऐड करेंगे बच्चों, यानी 4 में से 2.4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.6 इसका स्क्वायर प्लस का वो भी, और जब 1.8 को माइनस करेंगे 3 से तो आ जाएगा 1.2 का होल स्क्वायर। किसका आएगा लेकिन ये माइनस का, ठीक है, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है। आगे हम करेंगे 1.6 का स्क्वायर हमारे पास होता है 2.56, और जबकि हमारे पास जो 1.2 का स्क्वायर है 1.44, और जब मैं इनको ऐड करता हूं तो हमारे पास देखो 6 और 4 10 की 0, 4 और 5 9 और 1 10 की 0, 2 और 1 3 और 1 4, 4.00 यानी √4, और √4 को हम लिखते हैं 2 यूनिट्स। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, बट ये लास्ट क्वेश्चन है बट नॉट द लीस्ट, आप इसके अलावा भी और क्वेश्चंस करके जाएं। ठीक है बच्चों, जिससे कि आपकी जो एग्जाम है, एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छी हो जाए और आपका एग्जाम जो कम से कम 90+ मार्क्स तो आए उसके अंदर। क्वेश्चन हमारे पास लास्ट है, अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए दे रखा है 2,-3 और बी दे रखा है 5,6 इन द रेशियो 1:2। द पॉइंट इज, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलो पहले मैं एक लाइन बना लेता हूं, ये मैंने इसको ए नाम दे दिया, इसको मैंने बी नाम दे दिया। ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 2,-3, जबकि बी के हमारे पास है 5,6, और मैंने मान लिया चलो एक पॉइंट सी पॉइंट है, ये बी मिड पॉइंट नहीं है, अगर मिड पॉइंट बोले तब उसको मिड पॉइंट मानना, वैसे नहीं मानना। ठीक है, ये 1:2 में डिवाइड करता है, यानी हमारे पास क्या क्या आ गया बच्चों, देखो ये x1 मान लिया, इसको y1 मान लो, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर m1 हमारे पास कितना है, तो m1 1 है, जबकि m2 हमारे पास कितना है बच्चों, m2 हमारे पास 2 है। तो आपको इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाना, लेकिन प्रॉब्लम ये सर इसने बोल रखा है x एक्सिस डिवाइड, यानी x एक्सिस पर डिवाइड कर रहा है तो मतलब y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, तो हम लेंगे x, 0। तो एक कोऑर्डिनेट 0 तो हमारे पास है, हमें बस x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम लगाएंगे यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है बच्चों, x का फॉर्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब m1 कितना है हमारे पास है बच्चों, तो m1 है हमारे पास 1, x2 कितना है हमारे पास में, x2 हमारे पास 5, प्लस m2 कितना है हमारे पास में, तो m2 हमारे पास है 2, और x1 कितना है हमारे पास, वो है 2 अपॉन में 1 प्लस 2 यानी 3 हो जाएगा। देखो 5 एकम 5 और 2 दूनी 4 बटे में 2 और 1 3, तो हमारे पास हो गया 5 और 4 9/3, ये हो गया हमारे पास 3। यानी अब अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट देखूं, सी के कोऑर्डिनेट, तो ये हो जाएंगे 3,0। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन कौन सा है 3,0, यानी सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। तो ये हमारे पास टॉप 10 एमसीक्यूज थे जो आपको अच्छे समझ आए होंगे। अगर आपको ये अच्छे से समझ आए तो बच्चों इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कर लीजिएगा, और इससे पहले जो मैंने वीडियोस करा चुका हूं चैप्टर 6, 5, 4, 3, 2, 1 की, उन सबके एमसीक्यूज भी आपको करने हैं ताकि आपका जो एग्जाम है वो एकदम बहुत बेहतर जाए और आपके जो मार्क्स हैं कम से कम मार्क्स एमसीक्यूज में तो कटे नहीं, क्योंकि या तो एमसीक्यूज में पूरे मार्क्स मिलेंगे या फिर आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ध्यान रखें अपना और अपने परिवार का। साथ में अगर कोई बच्चे चैनल पर नहीं होना तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिना सब्सक्राइब करे कोई बच्चा ना जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।